जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लास बिरोल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग 12वीं के जो खास करके साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है, हिंदी के दिगंत के अध्याय 2 उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसके सभी प्रश्न को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बारी बारी देखेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। और उस कहानी के द्वितीय, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि कहानी के पात्रों की सूची को तैयार कीजिए। तो कहानी के पात्रों की सूची निम्नलिखित है। पहला है लहना सिंह, जो एक नायक और जमादार के पद पर था। हजारा सिंह जो सूबेदार था। वजीरा सिंह जो विदूषक था। और अतर सिंह जो लड़की के मामा थे। लड़की के मामा थे। सूबेदारनी नायिका और सूबेदारनी दोनों थी। किरत सिंह लहना का भतीजा था। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार का बेटा। और महासिंह क्या था? सिपाही था। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सब हो गया पात्र के रूप में। फिर प्रश्न तीसरा याद है क्या कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। लहना सिंह एक वीर योद्धा और नायक के रूप में था। लेखक के द्वारा लहना सिंह का परिचय निम्नलिखित तरीकों से किया गया। पहला क्या है? कहानी का नायक के रूप में कहानी की सभी घटनाएं लहना सिंह के आसपास ही घटती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र और नायक था। दूसरा चीज क्या है कि सच्चा प्रेमी के रूप में लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है और बचपन में उसके हृदय में एक भावना ने जन्म लिया था जो एक प्रेम का रूप ले लिया था। हालांकि उसे उसका प्यार न मिल सका, फिर सच्चाई से उसे अपने दिल में बसा कर रखा। फिर चतुर, लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ चतुर भी था, इसलिए उसने पलटन साहब के नकली होने का शक था हो जाता है और अपनी चतुराई से भंडा फोड़ देता है। फिर चौथा पॉइंट है सहानुभूति और दयालुपन। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति और दया का भाव विद्यमान था, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। प्रश्न 5वां इस प्रकार है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। यह सुनते हुए लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर जो होगा, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। इतनी बात बोल करके लड़की जो भाग गई। लड़की क्या की? लड़की भाग गई। और यह सब सुनकर लड़का को काफी गुस्सा आया तथा वह अपना सुध-बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक सब्जी वाले के रेडी पर दूध उड़ेल दिया और सामने से आती हुई एक वैष्णवी से टकरा करके अंधे की उपाधि प्राप्त की। प्रश्न संख्या आपको नेक्स्ट है। पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित कीजिए। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ बातचीत हुई थी जो निम्नलिखित है। कहानी की शुरुआत में ही बातचीत होती है और जो है सो अमृतसर के बाजार में बातचीत होती है। तेरे घर कहाँ है? तो मेरे घर मगरे में। और तेरे? तो लड़का बोलता है माझे में। फिर लड़का ही प्रश्न करता है कि यहाँ कहाँ रहती है? तो अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़की बोलती है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लड़का के मामा का घर गुरु बाजार में था, लड़की के मामा घर अतर सिंह के बैठक में था। इतने में दुकानदार निपटा, इसको दोनों सौदे देने लगा। सौदा लेकर के दोनों साथ साथ चले गए। कुछ देर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई मतलब मंगनी। इस पर लड़की
कुछ आंखें चढ़ाकर धत कर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों एकाएक मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। दो तीन बार लड़के ने पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? तो और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब लड़के ने ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? तो कल। लड़की क्या बोलती है? कल ही हो गई। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई और लड़के ने घर गिरा ली। प्रसंख्या नेक्स्ट है कि जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। ये बहुत ही बेबिया प्रश्न होगा। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या अर्थ होता है? जारा क्या है? मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। इस कथन का अर्थ यह है कि चूंकि जब लाना सिंह खंडर में पहरा दे रहे थे तब अपना कंबल और जर्सी वह बोधा सिंह को दे दिया था। इसी बीच वजीरा सिंह लाना सिंह को देखते हैं तो कहता है कि जारे को हल्का में मत लो, क्योंकि जब निमोनिया से मरता है ना व्यक्ति तो उसे मुरब्बा नहीं दिया जाता है, क्योंकि और उसको निमोनिया हो सकता है और मृत्यु तुरंत आ सकती है। प्रसंख्या 7 और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी संकेत है? इसका उत्तर होगा, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में इंग्लैंड की मैम की ओर संकेत दिया गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।